अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल एंड यू पीपल आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। ये फ़िक्रा आपने बार बार सुना होगा। जो लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें यार, बेल आइकन भी प्रेस कर दें जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, ताकि इससे आगे आने वाले सारे के सारे लेक्चर्स और गेस्ट पेपर आपको मिलते रहें, फ़िज़िक्स का भी, बायो का भी, मैथ्स का भी। एंड सेकेंड ईयर की भी तैयारी सारी की सारी इस चैनल पे हो रही है। अब जैसे सेकेंड ईयर स्टार्ट होगी, डे वाइज आपके डेली बेसिस पे डेली का एक लेक्चर आ जाया करेगा। तो गाइज़ हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम चैप्टर 6 पढ़ चुके हुए थे, आज हम चैप्टर 7 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 7 के मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 7। पहले मैं खुद ढूंढ लूँ फिर आपको बताता हूँ। आप लोग आ जाए मेरे साथ साथ पेज नंबर 195। और मज़े की बात यह है कि 195 पेज जो है वो सिलेबस में ही नहीं है, आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। 179 के बाद 197 के बाद 95 के बाद 96 भी क्रॉस कर दें, आप 97 का आधा पोर्शन क्रॉस कर दें। हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है सिस्टम, सराउंडिंग एंड स्टेट फंक्शन से। गाइज ये शॉर्ट क्वेश्चन है, सिस्टम, सराउंडिंग, स्टेट फंक्शन, इसकी डेफिनेशन एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती है। और आपने बाउंड्री की डेफिनेशन भी करनी है। आपने सिस्टम एंड सराउंडिंग्स की एग्जाम्पल देनी है, पेज के बिल्कुल बॉटम पे लिखी हुई है। तो गाइज देखें, सिस्टम, सराउंडिंग एंड स्टेट फंक्शन का जो टॉपिक शुरू होता है तीसरी लाइन के बिल्कुल स्टार्ट में, द टर्म सिस्टम से लेकर ब्लू इंक में जितना लिखा हो ये सारा आप करेंगे। ये डेफिनेशन हो जाएगी सिस्टम एंड सराउंडिंग्स की। गाइज इसकी जो एग्जांपल है, बीच वाला पैराग्राफ छोड़ दें, 197 पेज का लास्ट पैराग्राफ देखें। कंसिडर द रिएक्शन बिटवीन, गाइज ये इन दोनों की एग्जांपल होगी, सिस्टम की भी और सराउंडिंग की भी एक एग्जांपल आएगी। उसके बाद बाउंड्री की डेफिनेशन है, वो देख लें। द रियल और इमेजिनरी सरफेस सेपरेटिंग द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड द बाउंड्री। ये बिल्कुल इससे ऊपर वाले पैराग्राफ में डेफिनेशन लिखी, इसकी एग्जांपल नहीं हो सकती, इसकी जस्ट आप डेफिनेशन करेंगे। गाइज उससे आगे वाले पेज पे आ जाएं, इसी पेज पे जो डायग्राम बनी है बिल्कुल एक्सट्रीम राइट बॉटम पे, वो आप छोड़ दें। इससे आगे चलें, पेज नंबर 198। गाइज पेज नंबर 198 पे स्टेट की डेफिनेशन है। तो द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज़ द कंडीशन ऑफ द सिस्टम। गाइज यहाँ से लेकर आप इसके बिल्कुल लास्ट तक जहाँ लिखा हुआ डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 - T1, यहाँ तक आप करेंगे, ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन होगा। तो व्यूवर्स इससे आगे चलते हैं। आ स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन है। गाइज सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये तो लाजमी आना ही आना है। डिफाइन स्टेट फंक्शन। गाइज आ स्टेट फंक्शन से लेकर आप जहाँ पर डेल्टा V इज इक्वल टू V2 - V1 लिखा हुआ, यहाँ तक ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, इससे नीचे वाली लाइंस आप छोड़ दें। आगे इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। गाइज इससे आगे इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन है। अगर ये डेफिनेशन आप यहाँ से इस पैराग्राफ में से ढूंढ के कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज मैं इंटरनल एनर्जी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से आप वो लेक्चर भी सुन लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इंटरनल एनर्जी। उसके बाद गाइज अगले पेज पे चले जाएँ, पेज नंबर 199 पे। डबल सेंचुरी होने वाली है हमारी, बहुत अच्छे प्लेयर हैं हम। अच्छा 199 पेज पे आ जाएं आप। यहाँ पर देखें बिल्कुल टॉप पे ब्लू इंक में लिखा हुआ है, इट इज़ डिफाइंड है। गाइज ये हीट की डेफिनेशन है। इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग अ चेंज इन द स्टेट ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स। हेंस हीट evolved और absorbed by the system is represented by Q। गाइज इतनी बात लिख के डेफिनेशन के बिल्कुल ऊपर वाली लाइन में एक लाइन है, वो भी आप लिखेंगे जो लिखा हुआ है, हीट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, इट इज़ देयरफॉर नॉट अ स्टेट फंक्शन। और ये ना स्टेटमेंट स्टेट फंक्शन होने वाली बात जो है ये MCQ में आती है, इसका बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो हीट जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद आगे वर्क की डेफिनेशन, इससे नीचे पैराग्राफ जस्ट रीड कर लें, उसमें से मल्टीपल चॉइस आने का चांस है। उसके बाद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। गाइज दिस इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन, इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसको आप फुली एक्सप्लेन करेंगे अलॉन्ग विद द डायाग्राम। उसके बाद एंथैल्पी है। गाइस एंथैल्पी जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी आप लाजमी तौर पे याद करेंगे। अच्छा जी, इसमें A to Z आपने सारा करना है। आगे अगले पेज पे एग्जाम्पल 1 से पहले एग्जाम्पल इसमें से नहीं करनी, बिकॉज इसमें से न्यूमेरिकल नहीं आना पेपर में। पेज नंबर 201 से आगे चले जाएँ। आगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। गाइज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, इसके जो पहले 2 पैराग्राफ्स हैं उनमें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बारे में बताया गया, लेकिन आप इसको स्किप कर दें क्योंकि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन सिलेबस में ही नहीं है। इसी सेंस में फिर ये डायग्राम की भी ज़रूरत नहीं है। आगे जो है ब्लू इंक में डेफिनेशन लिखी हुई है, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। गाइज ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन है, सारी करनी है आपने। एंड पे इसकी एग्जाम्पल भी लिखनी, जहाँ डेल्टा H0 इज इक्वल टू -285.8 किलोजॉल पर मोल लिखा हुआ है। गाइज ये आप लाजमी तौर पे याद करेंगे। अच्छा उसके बाद हम बात कर लेते हैं इससे नेक्स्ट, इसकी ना टाइप्स आ जाती हैं। गाइज इसकी 5 टाइप्स आपकी बुक में गिवन हैं।
तो इसकी जो 5 टाइप्स हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ, आपने सब में करना क्या है, डेफिनेशन और एग्जांपल। आप ये ब्लू इंक में डेफिनेशन लिखी हुई है, इसके साथ लिखा हुआ है डिनोटेड बाय डेल्टा एच नॉट एफ, और गाइस इसके एग्जांपल नीचे इक्वेशन लिख दें, मैग्नीशियम प्लस हाफ O2। एक एग्जांपल काफ़ी है, वैसे बुक में 2 दी हुई है, अगर आप करना चाहें तो आप दोनों कर सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है गाइस, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी डेफिनेशन डिनोटेड बाई डेल्टा एच नॉट, फॉर एग्जांपल लिख के आप -218 लिखें। गाइस -218 नहीं आएगा, ये हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो इसके साथ प्लस का साइन आएगा, ये माइनस नहीं है, ये बुक में गलत लिखा हुआ है, कई बुक्स में ठीक भी है। गाइस उसके बाद एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, गाइस बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आप इसकी ब्लू इंक में लिखी हुई डेफिनेशन भी करेंगे, उससे आगे नोट दैट अ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH आयनाइज्ड कंप्लीटली द डिल्यूट सोल्यूशन, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिखेंगे, उसके नीचे वाला पैराग्राफ आप ड्रॉप कर दें, 3rd इक्वेशन भी ड्रॉप कर दें, 4th इक्वेशन और उसके साथ -57.4 किलोजूल पर मोल ये एनर्जी भी लिखेंगे। और बात याद रखें, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, तो गाइज ये एक्सोथर्मिक होती है, ये बात मल्टीपल चॉइस में भी आ जाती है। और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हमेशा एंडोथर्मिक होती है। इस तरह एंथैल्पी ऑफ कंबशन ये भी हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। ये 3 बातें याद रखनी, इन तीनों में से एक मल्टीपल चॉइस आ सकती है। अच्छा, उसके बाद एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, इसकी डेफिनेशन अलॉन्ग विद एग्जांपल, जहाँ पर लिखा हुआ है कि डेल्टा एच सी नॉट इज इक्वल टू -1368 किलोजूल पर मोल, दैट इज अनदर शॉर्ट क्वेश्चन। गाइज एंड पे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप करेंगे। गाइज इससे आगे चलते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसके 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लास कैलोरीमीटर की मदद से, दूसरा बॉम्ब कैलोरीमीटर की मदद से। ये दोनों ही अलग अलग 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ग्लास कैलोरीमीटर A to Z आप सारा करेंगे, बॉम्ब कैलोरीमीटर है ये भी आप सारा करेंगे, लेकिन इनमें से बॉम्ब कैलोरीमीटर के पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसकी डायग्राम की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। बाकी वर्ड बाय वर्ड आपने सारा लिखना है, इसमें से कुछ भी ड्रॉप नहीं करना। गाइस एग्जांपल 3 रहने दें, सिलेबस में नहीं है, इसमें से एग्जांपल्स या न्यूमेरिकल्स हमने नहीं करने। पेज नंबर 206 पे आ जाएं, दैट इज हेज़ेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। गाइस हेज़ेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन जो बुक में थोड़ा सा अजीब लिखा हुआ है, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहाँ से देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, दोनों एग्जाम्पल्स करनी है आपने। हाँ, अगर पेपर में वो कह देता है एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करें फिर ठीक है, लेकिन अगर उसने जस्ट नोट लिखने के लिए कहा है फिर आप दोनों एग्जांपल्स एक्सप्लेन करेंगे। आगे बोर्न-हैबर साइकिल, गाइस बोर्न-हैबर साइकिल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, यहाँ काफ़ी मुश्किल दिया हुआ है तो वहाँ से आप कर लीजिएगा, अदरवाइज़ ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो गाइस हेयर वी फिनिश द चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का ओवरव्यू मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप इसके ना, जब आपने MCQs करने हैं तो आपने एक्सरसाइज के MCQs करने हैं, एक्सरसाइज में से आपको 100% पेपर मिल जाएगा। उसके बाद गाइस चैप्टर 7 आपका हर लिहाज से कंप्लीट हो जाता है। ये वाली सारी चीज़ें आप ज़रा अच्छे तरीके से देख लें। बाकी ये है कि आपके एग्ज़ाम के हवाले से बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़ हैं आप लोगों के साथ, लेकिन ऐसे नहीं जाना, पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और अच्छा सा कमेंट भी कर दें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।